बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग एथिक्स के एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए में लिखा है टू इंक्रीज़ हॉस्पिटल रिवेन्यू, बी में है टू प्रमोट नर्सेज पर्सनल इंटरेस्ट, सी में है टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग, डी में है टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में लिखा है अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर नर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, बी में है द स्टडी ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, सी में है प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ नर्सेज, और डी में है अ मैनुअल फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द प्रिंसिपल एंड वैल्यूज गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ नर्सेज। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, वाई इज़ द एथिकल डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। तो 4 ऑप्शन है। ए है इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट, बी है इट्स प्रमोट टीम वर्क अमंग नर्सेज, और सी है इट इंश्योर्स पेशेंट सेंटर केयर एंड ट्रस्ट, और डी है इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आंसर नंबर सी है, इट इंश्योर पेशेंट सेंटर केयर एंड ट्रस्ट। एमसीक्यूज नंबर 4 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है इग्नोरिंग पेशेंट प्रीफरेंस, बी में है रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर, सी में है फोर्सिंग ट्रीटमेंट अगेंस्ट अ पेशेंट्स विल, और डी है डिसरिगार्डिंग इन्फॉर्म कंसर्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर। एमसीक्यूज नंबर 5 है विच एथिकल प्रिंसिपल एम्फेसाइज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है ऑटोनॉमी, बी है जस्टिस, सी है बेनिफिशंस, डी है नॉन मालेफिशंस। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस। एमसीक्यूज नंबर 6 है व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स व्हेन फेसिंग एन एथिकल डायलेमा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में लिखा हुआ है कि इग्नोर द डायलेमा इन कंटिन्यू विद रूटीन टास्क, बी में है कंसल्ट विद कॉलीग्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सी में है मेक अ क्विक डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेज, डी में है प्रायोरिटाइज पर्सनल वैल्यूज अवर एथिकल प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कंसल्ट विद कॉलीग्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। एमसीक्यूज नंबर 7 है व्हाट डज द टर्म्स नॉन माल एफिशिएंट्स मीन इन नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू पेशेंट, बी में है रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स ऑटोनॉमी, सी में है डूइंग नो हार्म टू पेशेंट्स, और डी में है डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज फेयरली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूइंग नो हार्म टू पेशेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास, हाउ डज द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स गाइड नर्सेज इन देयर प्रैक्टिस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में लिखा है बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्शन, बी में है बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, सी में है बाय एम्फेसाइजिंग फाइनेंशियल गेन, और डी में है हमारे पास बाय इनकरेजिंग नेग्लिजेंस। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग एथिक्स व्हाट डज द टर्म कॉन्फिडेंशियलिटी रेफर टू। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, बी में है कीपिंग पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर, सी में है इग्नोरिंग पेशेंट प्राइवेसी राइट्स, डी में है डिस्कसिंग पेशेंट केस ओपनली विद फ्रेंड्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में लिखा है इट इज़ इररेलेवेंट टू एथिकल कंसिडरेशन, बी में है इट हेल्प्स नर्सेज अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस, सी में है इट इज़ अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और डी में है इट लीड्स टू प्रोफेशनल डी अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स नर्सेज अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस। अच्छा, नर्सिंग एथिक्स के अंदर हमारे पास अलग एक टॉपिक है वैल्यू सेट, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ वैल्यू सेट इन नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। ए है अ कलेक्शन ऑफ नर्सिंग यूनिफॉर्म्स, बी है अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड बिलीव्स, सी है द रैंकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और डी है द टाइम शेड्यूल फॉर नर्सिंग शिफ्ट। तो इसका हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
a predetermined list of ethical principle and beliefs. MCQs नंबर 2 है हमारे पास, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर nurses to be aware. MCQs नंबर 2 है हमारे पास, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेज टू बी अवेयर ऑफ देयर वैल्यूज़ इन द हेल्थ केयर सेटिंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है टू इम्पोज पर्सनल बिलीव ऑन पेशेंट्स, बी में है टू इग्नोर एथिकल कंसिडरेशन, सी में है टू बेटर अंडरस्टैंड एंड नेविगेट एथिकल डायलेमास, और डी में है टू प्रोवाइड कोलेब्रेशन विद हेल्थ केयर टीम। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू बेटर अंडरस्टैंड एंड नेविगेट एथिकल डायलेमास। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, विच टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग वंस वैल्यूज़। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है वैल्यू इम्पोजिशन, बी है वैल्यू क्लेरिफिकेशन, सी है वैल्यू निगलेक्ट, और डी है वैल्यू रेजिस्टेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू क्लेरिफिकेशन। MCQs नंबर 4 है, हाउ कैन अ नर्स प्रमोट कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है बाय इंसिस्टिंग ऑन यूनिफॉर्मिटी इन पेशेंट्स केयर, बी है बाय बीइंग ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स वैल्यूज़, सी है बाय अवॉइडिंग इंटरेक्शन विद पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, और डी है बाय इम्पोजिंग पर्सनल वैल्यूज़ ऑन ऑल पेशेंट्स। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, by being open-minded and respecting diverse values. MCQs number 5 है, what ethical principle aligns with the concept of respecting and honoring patients' values and choice। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है ऑटोनॉमी, बी में है बेनिफिशेंस, सी जस्टिस, और डी में है नॉन माल एफिशिएंस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑटोनॉमी। MCQ नंबर 6 है, इन नर्सिंग एथिक्स हाउ कैन कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर बी रिजॉल्व। तो बस इसके 4 ऑप्शन है। ए में लिखा है कि बाय इग्नोरिंग द वैल्यूज़ ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बी में है बाय इम्पोजिंग वंस ऑन वैल्यूज़ ऑन द टीम, सी में है थ्रू ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, डी में है बाय अवॉइडिंग डिस्कशन अबाउट वैल्यूज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रू ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। MCQ नंबर 7 है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स वैल्यूज़ इन नर्सिंग प्रैक्टिस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फेक्शन, बी है इनहेंस ट्रस्ट बिटवीन नर्सेज एंड पेशेंट, सी है डिक्रीज क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स केयर एंड सेटिस्फेक्शन, और डी है इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एंड सेटिस्फेक्शन। MCQs नंबर 8 है हमारे पास, हाउ कैन नर्सेज डेमोन्स्ट्रेट एथिकल वैल्यूज़ इन देयर इंटरेक्शन विद पेशेंट्स। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। ए है बाय डिसरिगार्डिंग पेशेंट्स प्रीफरेंसेस, बी है बाय इम्पोजिंग पर्सनल बिलीव्स ऑन पेशेंट्स, और सी है हमारे पास बाय फोस्टरिंग आ ट्रस्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, और डी है एंड बाय अवॉइडिंग कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय फोस्टरिंग आ ट्रस्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। MCQs नंबर 9 है हमारे पास, विच एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स द ड्यूटी टू डू गुड एंड प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है ऑटोनॉमी, बी है बेनिफिशेंस, सी है जस्टिस, डी है नॉन माल एफिशिएंस। तो हमारे पास सही आंसर है बी, बेनिफिशेंस। MCQs नंबर 10 है, हाउ कैन नर्सेज इंश्योर कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग वैल्यूज़ इन देयर प्रैक्टिस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में लिखा है बाय डिसरिगार्डिंग एथिकल प्रिंसिपल, बी है बाय बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिंग टू ईच सिचुएशन, सी है बाय अवॉइडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन पर्सनल वैल्यूज़, और डी है बाय इम्पोजिंग वैल्यूज़ यूनिफॉर्मली ऑन ऑल पेशेंट्स। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाय बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिंग टू ईच सिचुएशन। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग एथिक्स के अंदर एक टॉपिक है एथिकल प्रिंसिपल एंड एथिकल थ्योरीज। तो हम उनके ऊपर भी कुछ MCQs देख लेते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास कुछ MCQs हैं, हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच एथिकल प्रिंसिपल एम्फिसाइज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए है जस्टिस, बी है ऑटोनॉमी, सी है बेनिफिशेंस, डी है नॉन माल एफिशिएंस। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनॉमी। MCQs नंबर 2 है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन माल एफिशिएंस इन नर्सिंग एथिक्स एंटाइल। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए है प्रमोटिंग वेल बींग एंड डूइंग गुड, बी है रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी, सी है अवॉइडिंग हार्म एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, और डी है डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज फेयरली। तो हमारे पास सही आंसर है सी,
अवॉइडिंग हार्म एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। MCQs नंबर 3 है, विच एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स द फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, ए है ऑटोनॉमी, बी है बेनिफिशन, सी है जस्टिस, डी है फेडिलिटी। तुम्हारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस। MCQs नंबर 4 है, इन नर्सिंग एथिक्स व्हाट इज़ द प्रिंसिपल दैट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग गुड एंड इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ पेशेंट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है ऑटोनॉमी, बी है बेनिफिशन, सी है जस्टिस, डी है नॉन माल एफिशिएंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिशंस। MCQs नंबर 5 है, व्हाट डज फेडिलिटी रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी, बी है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट, सी है अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट्स, डी है डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज जस्टली। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एथिकल थ्योरीज़ के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एथिकल थ्योरी एम्फसाइजेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन एंड डिटरमाइनिंग देयर मोरालिटी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है डियोंटोलॉजी, बी है वर्च्यू एथिक्स, सी है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और डी है यूटिलिटेरियनिज्म। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 7 है, जिसमें लिखा है व्हाट एथिकल थ्योरी फोकसेस ऑन द इनहेरिएंट नेचर ऑफ एक्शन रेदर देन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए में है यूटिलिटेरियनिज्म, बी में है वर्च्यू एथिक्स, डी में है डियोंटोलॉजी, डी में है रिलेटिविज्म। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डियोंटोलॉजी। MCQs नंबर 8 है, विच एथिकल थ्योरी एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ गुड करेक्टर ट्राइड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, बी है वर्च्यू एथिक्स, सी है यूटिलिटेरियनिज्म और डी है रिलेटिविज्म। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्च्यू एथिक्स। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 9 है हमारे पास, इन नर्सिंग एथिक्स विच एथिकल थ्योरी माइट प्रायोरिटाइज रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट इवन इन सिचुएशन वेयर द कॉन्सिक्वेंस माइट बी अनफेवरेबल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है वर्च्यू एथिक्स, बी है यूटिलिटेरियनिज्म, सी है डियोंटोलॉजी और डी है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डियोंटोलॉजी। MCQs नंबर 10 है, विच एथिकल थ्योरी कंसीडर कल्चर एंड सिचुएशनल फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द मोरालिटी ऑफ एक्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है रिलेटिविज्म, बी है हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म, सी है हमारे पास वर्च्यू एथिक्स, डी है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिविज्म। उसके बाद हमारे पास नर्सिंग एथिक्स के अंदर एक टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म कंसेंट। तो उसके ऊपर कुछ MCQs हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। तो MCQs नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन नर्सिंग एथिक्स एंटाइल। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, बी है कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर, सी है डिस्कसिंग पेशेंट केसेस ओपनली विद कोलीग्स और डी है पोस्टिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर। उसके बाद MCQs नंबर 2 है, वाई इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है टू वायलेट पेशेंट्स प्राइवेसी, बी है टू बिल्ड ट्रस्ट एंड मेंटेन प्राइवेसी, सी है टू क्रिएट गॉसिप अबाउट पेशेंट्स और डी है टू डेमोन्स्ट्रेट सुपीरियोरिटी ओवर पेशेंट। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू बिल्ड ट्रस्ट एंड मेंटेन प्राइवेसी। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ फेस विद अ सिचुएशन वेयर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी नीड टू बी ब्रीच्ड। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हैं, ए है डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू कॉलीग्स, बी है इन्फॉर्म द पेशेंट बिफोर ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, सी है ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेशेंट और डी है इग्नोर द सिचुएशन एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्म द पेशेंट बिफोर ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। MCQs नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रीचिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है डिस्कसिंग पेशेंट केसेस विद हेल्थ केयर टीम मेंबर, बी है शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मेडिकल कॉन्फ्रेंस, सी है कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन विद इन द हेल्थ केयर टीम और डी है ऑब्टेनिंग रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट पे हमारे पास कुछ MCQs इनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ
इन्फॉर्म कंसेंट इन हेल्थ केयर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टू मैनिपुलेट पेशेंट इन टू ट्रीटमेंट, बी है टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रॉम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, सी है टू इंश्योर द पेशेंट्स मेक डिसीजन विदाउट इन्फॉर्मेशन, डी है टू इन्वॉल्व पेशेंट्स इन डिसीजन अबाउट देयर केयर। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू इन्वॉल्व पेशेंट इन डिसीजन अबाउट देयर केयर। MCQs नंबर 6 है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम अ पेशेंट। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है ओनली द फिजिशियन, बी है ओनली द नर्स, सी है द एंटायर हेल्थ केयर टीम और डी है द पेशेंट्स फैमिली। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द एंटायर हेल्थ केयर टीम। MCQs नंबर 7 है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड व्हेन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट। तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन हैं। ए है ओनली बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट, बी है ओनली पोटेंशियल रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट, सी है बोथ बेनिफिट एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट और डी है नो इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ बेनिफिट एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट। MCQs नंबर 8 है हमारे पास व्हेन कैन इन्फॉर्म कंसेंट बी waived। तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन है। ए है ऑलवेज टू सेव टाइम, बी है ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन, सी है ओनली फॉर माइनर प्रोसीजर और डी है ओनली फॉर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है MCQs नंबर 9 जिसमें लिखा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नर्स इन द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टू साइन द कंसेंट फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट, बी है टू विटनेस द पेशेंट सिग्नेचर ऑन द कंसेंट फॉर्म, सी है टू डिस्करेज पेशेंट्स फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस और डी है टू मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू विटनेस द पेशेंट सिग्नेचर ऑन द कंसेंट फॉर्म। MCQs नंबर 10 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टू लिमिट पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बी है टू इंश्योर द पेशेंट्स आर अनअवेयर ऑफ देयर ट्रीटमेंट, सी है टू इन्वॉल्व पेशेंट इन डिसीजन अबाउट देयर केयर और डी है टू अवॉइड एनी कम्युनिकेशन विद पेशेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू इन्वॉल्व पेशेंट इन डिसीजन अबाउट देयर केयर। सो उसके बाद हमारे पास नर्सिंग एथिक के अंदर अलग टॉपिक है, नर्सिंग एथिक्स एंड बिल ऑफ राइट्स। तो इसके ऊपर भी कुछ MCQs हैं, इनको देख लेते हैं। तो MCQs नंबर 1 है हमारे पास व्हाट डज द टर्म पेशेंट बिल ऑफ राइट इन नर्सिंग एथिक रेफर टू। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए है अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द राइट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बी है अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर बिलिंग एंड इंश्योरेंस प्रोसीजर, सी है अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द राइट ऑफ पेशेंट इन हेल्थ केयर, डी है अ लीगल डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग मेडिकल बिलिंग प्रैक्टिसेस। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द राइट ऑफ पेशेंट इन हेल्थ केयर। MCQs नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन राइट इंक्लूड इन अ पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है द राइट ऑफ फ्री मेडिकल सर्विसेज, बी है द राइट ऑफ स्किप मेडिकल एग्जामिनेशन, सी है द राइट ऑफ रिफ्यूज ट्रीटमेंट, डी है द राइट ऑफ चूज हेल्थ केयर प्रोवाइडर रैंडमली। हमारे पास इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 3 है जिसमें लिखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेशेंट बिल ऑफ राइट एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टू लिमिट पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बी है टू इंश्योर पेशेंट हैव नो से इन देयर ट्रीटमेंट, सी है टू आउटलाइन एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट, डी है टू प्रायोरिटाइज द राइट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू आउटलाइन एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट। MCQs नंबर 4 है विच राइट इंश्योर दैट पेशेंट्स हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मेडिकल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो हमारे पास चार इसके ऑप्शन हैं। ए है द राइट टू प्राइवेसी, बी है द राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, सी है द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, डी है द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। MCQs नंबर 5 है हमारे पास जिसमें लिखा है विच पेशेंट बिल ऑफ राइट्स प्रिंसिपल एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट केयर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है द राइट टू प्राइवेसी, बी है द राइट टू डिग्निटी, सी है द राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, डी है द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू डिग्निटी। बाद हमारे पास MCQs नंबर 6 आता है जिसमें लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग एथिक्स व्हाट इज़ द राइट टू प्राइवेसी इंटाइल। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं।
ए है डिस्क्लोजिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, बी है रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सी है इग्नोरिंग पेशेंट विशेज टू प्राइवेसी, डी है शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन ओपनली विद कोलीग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 आता है जिसमें लिखा है विच राइट इंश्योर दैट पेशेंट हैव द राइट टू एक्सेस देयर ऑन मेडिकल रिकॉर्ड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है द राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, बी है द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, सी है द राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड, डी है द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 आता है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेज इन अप होल्डिंग इन पेशेंट बिल ऑफ राइट। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। ए है टू इग्नोर पेशेंट्स प्रेफरेंसेस, बी है टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटरेस्ट, सी है हमारे पास टू एडवोकेट फॉर एंड रिस्पेक्ट पेशेंट्स राइट, और डी है टू डिस्करेज पेशेंट्स फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू एडवोकेट फॉर एंड रिस्पेक्ट पेशेंट राइट। तो उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है जिसमें लिखा है विच राइट अलाउ पेशेंट टू वॉइस कंप्लेंट अबाउट देयर केयर विदाउट फेयर ऑफ रिप्राइजल। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। ए है द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, बी है द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, बी है द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, सी है द राइट टू फाइल कंप्लेंट्स, डी है द राइट टू स्किप मेडिकल एग्जामिनेशन। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू फाइल कंप्लेंट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है हाउ कैन द पेशेंट बिल ऑफ राइट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट्स। हमारे पास इसकी 4 ऑप्शन है। ए है बाय लिमिटिंग पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बी है बाय डिसरिगार्डिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस, सी है बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स राइट, और डी है बाय प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटरेस्ट। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स राइट। फिर उसके बाद हमारे पास नर्सिंग एथिक्स के एमसीक्यूज़ के अंदर एक अलग टॉपिक है जो कि कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग है। तो उसके ऊपर भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए है टू लिमिट नर्सिस एक्शन, बी है टू गाइड एथिकल डिसीजन मेकिंग, सी है टू डिस्करेज कोलोबोरेशन, और डी है टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट और डी है हमारे पास टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल ऑन नर्सिस। तो हमारे पास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू गाइड एथिकल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एलिमेंट फाउंड इन मोस्ट नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है इंस्ट्रक्शन ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, बी है गाइडलाइन ऑन इग्नोरिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस, सी है प्रिंसिपल दैट प्रायोरिटाइज नर्सेज पर्सनल इंटरेस्ट, और डी है प्रिंसिपल एम्फेसाइजिंग पेशेंट सेंटर केयर। तो हमारे पास इसका सही आंसर नंबर डी, प्रिंसिपल एम्फेसाइजिंग पेशेंट सेंटर केयर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है व्हाट रोल डज द कोड ऑफ एथिक्स प्ले इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है इनहाइंड्स प्रोफेशनल ग्रोथ, बी है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सी है इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल प्रैक्टिस एंड ग्रोथ, डी है इट इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल प्रैक्टिस एंड ग्रोथ। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है विच प्रिंसिपल इन द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक एम्फेसाइजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ एंड कॉम्पिटेंट केयर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है ऑटोनॉमी, बी है बेनिफिशेंस, सी है नॉन मालेफिशेंस, और डी है फेडिलिटी। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन मालेफिशेंस। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है जिसमें लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी रेफर टू। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स ऑटोनॉमी, बी है प्रमोटिंग वेल बीइंग एंड डूइंग गुड, सी है अवॉइडिंग हार्म एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, और डी है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट। तो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है जिसमें लिखा है हाउ डज द कोड ऑफ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक ट्रस्ट इन नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है बाय इनकरेजिंग अनएथिकल बिहेवियर, बी है बाय प्रोवाइडिंग वेग गाइडलाइंस, और सी है बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और डी है हमारे पास बाय डिसरिगार्डिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस। इसका हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
उसके बाद MCQ नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी इन द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इट एम्फिसाइज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ए है। बी है, इट प्रमोट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर। सी है, इट इनकरेज इम्पोजिंग पर्सनल वैल्यू ऑन पेशेंट। के बाद डी है, जिसमें लिखा है कि इट डिस्करेज कोलेब्रेशन विद हेल्थ केयर टीम। तो हमारे पास सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट प्रमोट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, जिसमें लिखा है हाउ डज द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स एड्रेस द इशू ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है, इट डिसरिगार्ड कल्चरल डिफरेंसेस। बी है, इट इनकरेज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कल्चर। सी है, इट एम्फिसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड डाइवर्सिटी। और डी है, इट प्रियोरिटाइज ऑन कल्चरल ओवर अदर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट एम्फिसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 9 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज रिगार्डिंग द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है, टू इग्नोर एथिकल प्रिंसिपल। बी है, टू प्रायोरिटाइज पर्सनल वैल्यू ओवर एथिकल गाइडलाइंस। सी है टू अपहोल्ड एंड एडहेयर टू एथिकल प्रिंसिपल। और डी है, टू डिस्करेज कोलेब्रेशन विद द हेल्थ केयर टीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अपहोल्ड एंड एडहेयर टू एथिकल प्रिंसिपल। उसके बाद MCQ नंबर 10 है, विच एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग कोड ऑफ एथिक एड्रेसेस द ड्यूटी टू एडवोकेट फॉर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ पेशेंट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है ऑटोनॉमी, बी है बेनिफिशन, सी है जस्टिस और डी है एडवोकेसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडवोकेसी।